अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। इतवार को छुट्टी का दिन होता है, इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन छुट्टी वाले दिन और वर्किंग डे में वक्त ख़त्म होने के बाद खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। आज नहीं तो कल आपको इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना ये काम आज और अभी कर लें ताकि नुकसान कम से कम हो। इस्टेब्लिशमेंट इसे गुनाह समझती है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है इमरान खान को इक़्तिदार दिया तो मुल्क टूट जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि FBR बेहतर ना हुई, बिजली सस्ती ना हो सकी तो मुल्क टूट जाएगा। आपके वज़ीर आज़म के बकौल मुल्क टूट रहा है। जनाब, मुल्क नहीं टूटेगा, आप आवाम को फैसला करने दें, मिडिल क्लास को आगे आने दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ TV को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। इमरान खान और फौज में राब्ते हुए हैं, मुस्बत इशारे भी मिले हैं। इतवार को छुट्टी वाले दिन तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने अडियाला जेल में इमरान खान से खुफिया मुलाकात की और वो मुलाकात के बाद अहम शख्सियत के लिए खान का पैगाम लेकर चले गए। इसी तरह कुछ मुलाकातें शाम वर्किंग डेज में 5 बजे के बाद हुई। ये मुलाकातें किसी अदालती इजाज़त या जेल सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर होती हैं। हुकूमत को भी इसका इल्म नहीं, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मीडिया के ज़रिए इन मुलाकातों का पता चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि बर्फ़ पिघल रही है, दोनों तरफ से दोस्ताना जुमलों का तबादला हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जज्बाती रहनुमा शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत भी इसीलिए ख़त्म की गई है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जाए कि जो पार्टी रहनुमा फ़ौज और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। कुछ लोग इसे इमरान खान की बदलती हुई पॉलिसी और सोच करार दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि इमरान खान को फ़ौज से मुतालिक अपना बयानिया तब्दील नहीं करना चाहिए, उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। बहरहाल फैसला इमरान खान ने करना है, कौम इमरान खान के साथ है, उनकी तरफ देख रही है। शेर अफजल मरवत समेत सबको मालूम है कि इमरान खान की मुखालफत करके वो ज़ीरो हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत ने मुझे बताया कि यह भी मुमकिन है कि शेर अफजल मरवत से इस्तीफ़ा ले लिया जाए और उनकी नशिस्त पर इमरान खान इलेक्शन लड़ें। जाहिर है वो क्लियरेंस और इजाज़त मिलने के बाद ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये सब बातें इस बात की अलामत होंगी कि खान दोबारा इक़्तिदार में आ रहा है। मुल्क के सियासी हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हर रोज़ एक नई सूरत हाल का सामना है। इमरान खान को जेल में रखना हुकूमत को सियासी मायनों में बहुत महंगा पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून के एक अहम शख्सियत के मुताबिक नवाज शरीफ चाहते थे कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात देते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने, यानी लड़ाई होती रहे दोनों की। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कहीं फ़ौज और इमरान खान की सुलह ना हो जाए। दोनों की सुलह का मतलब है मौजूदा हुकूमत का सिस्टम का खात्मा। पाकिस्तान बुहरान दर बुहरान का शिकार हो चुका है। एक बुहरान से निकलते हैं तो दूसरे बुहरान में फंस जाते हैं। अब बुहरान इतने ज़्यादा है कि इनसे निकलने की कुछ सूरत नज़र नहीं आती। ऊपर से हुकूमत भी गलत फैसले कर रही है जिससे कौम में मायूसी बढ़ रही है। बेयकीनी इतनी है कि किसी को यकीन ही नहीं कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। कोई अच्छी बात करे तो लोग हैरत और मशकूक नज़रों से देखते हैं, इसे क्या हो गया। सबसे बड़ा मसला मुआशी बदहाली है। कोशिशों के बावजूद हुकूमत के पास कर्जों की वापसी के लिए डॉलर्स नहीं है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी ना आने के बराबर है। मुल्की सरमायाकार अपने सरमाया जो है कानूनी और गैर कानूनी तरीके से बाहर लेकर जा रहे हैं। दोस्त ममालिक इस तरह मदद नहीं कर रहे जिस तरह हुकूमत तवक्का कर रही थी। एक सवाल जो बहुत किया जाता है वो ये कि शरीफ ख़ानदान के सऊदी शाही ख़ानदान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब सऊदी अरब शरीफ ख़ानदान और पाकिस्तान की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा। इसका बड़ा सादा और आसान जवाब है। सऊदी अरब ने यमन पर हमले के लिए हौसियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से फ़ौजी मदद मांगी थी, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अरब भेजने से इनकार कर दिया था। कौमी असम्बली ने भी इस हवाले से करारदाद मंजूर की थी। सऊदी अरब ने इसका बहुत बुरा मनाया। इसके बाद भी 2 वाक़यात हुए
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौर में सऊदी अरब के बगैर पाकिस्तान, मलाइशिया, तुर्की और ईरान का एक ब्लॉक बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस ब्लॉक को सऊदी अरब के खिलाफ साजिश समझा। इस तरह चंद और वाक़यात हुए जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को धचका लगा। दोस्तों, किसी ने सोचा भी ना था कि यह हुकूमत चंद माह भी न चल सकेगी और हाथ खड़े कर देगी। शहबाज शरीफ के हाथ खड़े हैं, बेबस हैं। उनसे ज़्यादा इख्तियारात वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना के पास हैं। वज़ीर आज़म बस तस्वीरें बनवा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि आपने इतने गुनाह किए हैं, एक गुनाह और सही। हम गुनाहों का इतना ज़ख़ीरा कर चुके हैं तो एक गुनाह और सही, पॉपुलर खान को रास्ता दें और इक़्तिदार में लाएं। ये गुनाह भी करके देख लें। पहले भी हमें अपने गुनाहों से जो फ़ायदे और नुकसान होने थे वो कर रहे हैं, अब भी कट्टा कट्टी निकालें और तजादिस्तानी हल्क में मसलसल फंसी हुई हड्डी को निगल लें। बातिल नख्वास्ता ये मजबूरी में ही सही, कड़वे घूंट जैसा ही सही, छचूंदर को खाने जैसा ही सही, मुक्तदरा को नापसंद ही सही, उसके माजी की हुकूमती कारकर्दगी सिफर ही सही। इन सब खराबियों के बावजूद वो मकबूल है और मकबूलियत का बुखार तब तक नहीं उतरेगा जब तक ज़माम इक़्तिदार उसे नहीं मिलेगी। और वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, दोनों सूरतों में तजादिस्तान के अंदर जारी मदोजज़र को सुकून आ जाएगा। एक गुनाह और सही वाहिद सियासी हल है, बाकी हल खूनी, पुरतशद्दुद और तकलीफ ज़ा है। हम गुनाहों का कुफारा तो अदा कर लेंगे, जराइम का मदावा कैसे करेंगे? अब भी वक्त है सियासी महाजराई ख़त्म करके मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिशें की जाए। आपस की लड़ाई का किसी फरीक को किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सबको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाला ये नहीं दिखेगा कि कौन लाइन के किस तरफ खड़ा है, किसकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। बस अफरा तफरी होगी, लूट लो, जला दो, मार दो की आवाज़ें होंगी। बस उस वक्त पछताने और रोने के अलावा कुछ पास ना होगा। ऐसा वक्त आने से पहले ही हमारे सियासतदान, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सुधर जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। इतवार को छुट्टी का दिन होता है, इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन छुट्टी वाले दिन और वर्किंग डे में वक्त ख़त्म होने के बाद खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। आज नहीं तो कल आपको इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना ये काम आज और अभी कर लें ताकि नुकसान कम से कम हो। इस्टेब्लिशमेंट इसे गुनाह समझती है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है इमरान खान को इक़्तिदार दिया तो मुल्क टूट जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि FBR बेहतर ना हुई, बिजली सस्ती ना हो सकी तो मुल्क टूट जाएगा। आपके वज़ीर आज़म के बकौल मुल्क टूट रहा है। जनाब, मुल्क नहीं टूटेगा। आप आवाम को फैसला करने दें, मिडिल क्लास को आगे आने दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ TV को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।